अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़माना जाहिलियत में औरत के बहुत से हुकूक जो हैं वो सल्ब किए गए थे, यहाँ तक कि उसको जीने का हक़ भी नहीं दिया गया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब किसी को बेटी की खबर दी जाती थी तो उसका मुंह काला सियाह हो जाता था और वो गुस्से से भर जाता था। यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित-तुराब। वो कौम से मुंह छुपाता फिरता था कि किस तरह से लोगों का सामना करे, यहाँ तक कि वो बेटी की परवरिश करना ज़िल्लत और आर समझते हुए या तो बड़ी तज़लील समझता था, अम यदुस्सुहु फित-तुराब, या उसको ज़िंदा दरगोर कर देता था। इस तरह से ख़ावंद के मर जाने के बाद औरत को मीरास में तकसीम कर दिया जाता था। इस तरह से औरत की तज़लील का कोई भी उन्होंने मौका नहीं छोड़ा था। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी है, रिस्पेक्ट दी है। औरत के बहुत सारे हुकूक मुकर्रर फरमाए हैं, जिसमें से सबसे पहले उसका हक़ महर है। शरई तौर पर हक़ महर औरत का ज़ाती हक़ है, इस पर किसी और का कोई इख्तियार नहीं है। ये औरत को मिलना चाहिए निकाह के वक्त और पूरा मिलना चाहिए। शरीयत में कम अज़ कम 10 दिरहम हक़ महर मुकर्रर किया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर औरत का यही कम अज़ कम ही होगा, कि इससे ज़्यादा उसको देना ही नहीं चाहिए। मुआशरे के अंदर ये बात सबके ज़हनों में पुख्ता हो चुकी है कि हक़ महर जो है वो कम अज़ कम होना चाहिए, वो थोड़ा होना चाहिए, बिल्कुल जो है वो शरई हक़ महर, जिससे बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं। अगर इसको शरीयत की रूह से देखा जाए तो ये कम अज़ कम उसके लिए है जो हक़ महर अदा करने की इतनी ही ताकत रखता है, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रखता। जबकि बहुत सारे लोग वलीमा तो बड़े शान और शौकत से कर सकते हैं, लाखों रुपए खामखा फजूलियात पे तो उड़ा सकते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ करवाना और वलीमे की महफ़िल, मेहंदी की महफ़िल, उसके अलावा जो अखराजात हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो सारे बर्दाश्त हो सकते हैं। जब हक़ महर की बात आती है तो बिल्कुल कम अज़ कम, थोड़े से थोड़ा। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ये भी औरत को नहीं दिया जाता। बहुत सारे लोग इससे भी नावाकिफ़ हैं, जबकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हक़ महर 500 दिरहम मुकर्रर फरमाया था, जो आजकल के हिसाब से अगर रुपए में अगर उसको देखा जाए तो वो तकरीबन 3.25 लाख रुपए बनता है। अज़वाज मुताहरात में से अक्सर का जो हक़ महर था वो 500 दिरहम था। हत्ता कि सय्यदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो निकाह हुआ और शाह हबशा नजाशी ने उसका हक़ महर अदा किया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से 4000 दिरहम, एक रिवायत में 4000 दीनार। अब उसका हिसाब लगाएं तो ये पहले तो औरत को दिया नहीं जाता, दिया जाता है तो कोशिश होती है कि वो भी वापस कर दे, जबकि ये औरत का खालिसतन हक़ है, उसको मिलना चाहिए। और कोशिश करें बाकी अखराजात कम करके हक़ महर ज़्यादा से ज़्यादा औरत को दिया जाए, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो कि चलो मेरी कुछ ना कुछ तो शरीयत में अल्लाह ताला ने
जो मेरे लिए एक मुआवजा मुकर्रर फरमाया है उसकी कोई हैसियत तो है, इतना तो होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हक महर की मिकदार मुकर्रर ही नहीं है। कोई अगर चाहता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है तो शरीयत में उसकी गुंजाइश है, इजाज़त है, दे सकते हैं। लिहाजा ये हक औरत को मिलना चाहिए। सुकना, औरत का हक है कि उसको रिहाइश मिलनी चाहिए और उसको अलहदा रिहाइश मिलनी चाहिए जहाँ पर वो अपने आप को कंफर्ट महसूस करे, कि जहाँ पर अपने लिए किसी किस्म की कोई तंगी, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन, कोई इस तरह का कोई अपने ऊपर दबाव महसूस ना करे, कि वो अपना घर समझे, वो अपनी मिल्कियत समझे, वो अपना इख्तियार समझे कि ये मेरा घर है। इतना उसको हक होना चाहिए। इसी तरह से जॉइंट फैमिली में बाज़ औक़ात यही होता है कि एक कमरा जो है वो दे दिया जाता है, लेकिन उसमें भी और बहुत सारे लोगों का हक शामिल होता है। जिसकी मर्ज़ी उसमें आके सो जाए, चला जाए, बैठे। तो ये शरीयत ने उसका हक मुकर्रर किया है। अस्किनूहुन्ना मिन हैथु सकनतुम, जहाँ तुम रहते हो उन्हें भी वहाँ रिहाइश दो। अलहदा रिहाइश बाकायदा तौर पर औरत का हक है, उसको मिलना चाहिए। नफ़क़ा, नानु नफ़क़ा लियुनफ़िक़ ज़ू साअतिन मिन साअतिही, अपनी हैसियत के मुताबिक उस पर खर्च किया जाए, ये उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। और फराख दिली से उस पर खर्च किया जाना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने आप पर, अपने अहलो अयाल पर, अपने बच्चों पर भी खर्च करता है तो वो भी सदका है। सिर्फ ये नहीं है कि फ़कीर, गरीब, मिस्कीन को दिया जाए तो वो सदका है, अपने अहलो अयाल पे खर्च करना ये भी सदका है। तो लिहाजा साहिब वुसात को चाहिए अपनी गुंजाइश और हैसियत के मुताबिक ये खर्चा भी करे। हत्ता कि ये भी कहा गया है कि औरत अगर अपने बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती, अगर वो उसकी उजरत लेना चाहती है तो जो बच्चे का बाप है वो उसकी उजरत भी पे करे। लेकिन औरत प्यार में, मोहब्बत में, शफ़क़त में अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनकी परवरिश करती है, उनका ख्याल रखती है, तो ये उसकी कमाल शफ़क़त है, ये उसका एहसान है, मानना चाहिए। इसी तरह से औरत जब अपने माँ बाप को छोड़कर अपने खामन के घर में आती है तो यहाँ पर उसको एक बीवी की हैसियत दी जानी चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और आपने फरमाया मैं अपनी घर वालों के लिए तुम सब से बेहतर हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम अखलाकन, कामिल ईमान वाले वो लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। तो खैरुकुम लिनिसाइहिम, तुम में से बेहतर वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हैं। तो लिहाजा यहाँ पर भी दीन इस्लाम को मद्देनज़र रखना चाहिए, दीन इस्लाम को समझना चाहिए। जहाँ कहा गया है अर्रिजालु कव्वामून, मर्द जो हैं वो कव्वाम हैं, ज़िम्मेदार हैं, लिहाजा उनको चाहिए कि वो इस तरह की ज़िम्मेदारियों को खंदा पिशानी से पूरी करें, अपने ऊपर ये बोझ न समझें, और ना ही हर बात पे ये एहसान जताएं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनकी ज़िम्मेदारी है, उनको पूरा करना। बाकी रहा औरत की क्या ज़िम्मेदारी है, औरत की ज़िम्मेदारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औरत को चाहिए कि वह अपने खामन की रिस्पेक्ट करे, उनकी इज़्ज़त करे, और फरमाया उसके बच्चों की हिफाजत करे, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करे, उसके माल की हिफाजत करे, उसके घर की हिफाजत करे, ये फरमाया गया है। औरत की भी जिम्मेदारियाँ हैं घर के अंदर, मर्द को मसरत, खुशी फराहम करे, राहत फराहम करे, उसके सुकून का बायस बने, उसकी तस्कीन का बायस बने। ये औरत की जिम्मेदारियाँ हैं कि
बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों की परवरिश करना और उनकी तरबियत करना और उनको टाइम देना, उनके खाने का ख्याल रखना, अपने घर की हिफाजत करना, तो ये औरत की ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो ये औरत को पूरी करनी चाहिए। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी को चाहिए अपने अपनी हुदूद और दायरे कार में रहकर अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को खंदा पेशानी से, खुश असलूबी से पूरा करें। जब हर बंदा इस तरह से अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना शुरू कर देगा तो ये मुआशरा जन्नत का नमूना बन जाएगा और जो बिगाड़ है वो ख़त्म हो जाएगा, मुआशरे के अंदर जो फसाद है वो ख़त्म हो जाएगा। ये रिश्ता जिसको अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व खलक़नाकुम अज़वाजन लितस्कुनू, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी अज़वाज, तुम्हारी बीवियाँ इसलिए पैदा की हैं कि तुम सुकून हासिल करो, तो सुकून का बायस होगा। तो लिहाजा इसको सुकून का बायस समझना चाहिए और आपस में एक दूसरे के हुकूक़ का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे के हुकूक़ अदा करने चाहिए। सूरत तलाक़ में ये तमाम मसाइल बयान किए गए हैं, सूरत निसा में ये मसाइल बयान किए गए हैं। तो लिहाजा इन तमाम मसाइल को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, इन पर अमल करने की ज़रूरत है, ये तकाज़ा है आजकल का। इसके अलावा जो अखराजात हैं उनको कम करना चाहिए, शादी ब्याह के ऊपर जो फजूल खर्चियाँ हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। निकाह बिल्कुल सादा तरीके से होना चाहिए। निकाह एक इबादत है, निकाह एक नेकी है, लिहाजा इसको मस्जिद में होना चाहिए और एलानिया होना चाहिए। मस्जिद से बढ़कर और एलानिया कैसे हो सकता है? सारे मोहल्ले वाले वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं और इससे बाबरकत और क्या हो सकता है? सारे नमाजी नमाज पढ़ें और दुआ फरमाएं। ये होना चाहिए, न कि शादी हाल और उसके लिए बुकिंग और उसके लिए इतने सारे पैसे, इतने सारे अखराजात कि बंदा जो है वो उन्हीं को पूरा करते करते यहाँ तक कि हक मार को भूल जाता है और बीवी के अखराजात को भूल जाता है और जो उसकी ज़िम्मेदारी हैं उनको भूल जाता है। लिहाजा इन फजूलियात से बचकर, इन रसूमात से बचकर हमें इस्लाम का तर्ज़ अमल अपनाना होगा। इस्लाम के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रखनी होगी। तो लिहाजा जब हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को लेकर चलेंगे तो अल्लाह ताला सारे मामलात आसान फरमा देगा और आसानी होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये दुनिया जन्नत का नमूना बन जाएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।